Hello everyone, my name is Zarpe and I am finally back. I don't even know कि मैं कितने दिन के लिए गया था, but it felt so long. I don't know about you guys, but not doing anything, like not doing some work or not working on videos, it really मेरे को अंदर से खुजली कर देता है ये चीज़. सो आई एम हैप्पी टू बी बैक एंड थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे बोला था कि हैव अ स्पीडी रिकवरी. इट रियली मेंट अ लॉट टू मी सीरियसली. आज जिस केस की मैं बात करने जा रहा हूँ वो ट्रैजिक है और इस केस की पूरी डिटेल सुनकर तो मैं बस अक्यूज्ड पे ही नहीं बल्कि पूरे समाज पे गुस्सा आ जाएगा. कुछ हफ्तों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में 12 साल की एक छोटी लड़की एक मोहल्ले के घर के बाहर खड़ी थी. उसने एक आदमी से हेल्प मांगी और इस आदमी ने उसे देखा भी. ये चीज सुनकर तुम लोग ये सोच रहे होगे कि इसमें वायरल होने जैसी क्या बात है. वेल, इस लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे और उससे खून निकल रहा था. और ये देखने के बाद भी इस लड़की ने जिस आदमी से हेल्प मांगी थी उस आदमी ने इससे कहा कि तू यहाँ से चली जा. इस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या ऐसा और ये इस मोहल्ले में पहुंची कैसे? दिस इज द केस दैट टुक नॉट ओनली उज्जैन बट द होल कंट्री बाय द स्टॉर्म. सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड द उज्जैन स्कूल स्टूडेंट. मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के जैतेवाड़ा गांव के एक कच्चे घर में 12 साल की एक छोटी बच्ची अपने दादा, बड़े भाई और पापा के साथ रहती थी. उसकी माँ बहुत साल पहले ही कहीं चली गई थी जिनके बारे में ज़्यादा इन्फो नहीं है. तो उस बच्ची की केयर मोस्टली उसके दादाजी करते थे. शी वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. वो पढ़ाई में थोड़ी सी कमज़ोर थी, पर कमज़ोर होने के बावजूद भी ये लड़की हमेशा अपना 100% देती थी और स्कूल के बाहर भी ये कहीं सारे टेस्ट देती थी इन होप्स कि अलग अलग टेस्ट देने से उसकी स्टडीज़ में हेल्प हो जाएगी. तो वो रोज़ सुबह तैयार होके अपने कुछ दोस्तों के साथ पैदल ही स्कूल जाया करती थी और करीब 4 से 4:30 बजे तक वो स्कूल से घर वापस आ जाती थी. 24 सितंबर 2023 के दिन वो नॉर्मल अपने यूजुअल डे की तरह सुबह तैयार हुई. पर उस दिन उसका ओलंपियाड का एग्जाम था. तो सुबह अराउंड 9 बजे वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले 7 और बच्चों के साथ एक रिक्शा में बैठी जहाँ से वो मांझा गांव गई. मांझा गांव पहुँचने के बाद वो उस स्कूल में गई जहाँ पर उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम था. पर उस स्कूल में एक प्रॉब्लम हो गई. जैसे ही वो हॉल में पहुंची उसे ये पता चला कि उसके एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि बाद में ये चीज़ बाहर आई थी कि उसके एडमिट कार्ड में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं थी. टीचर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसका एडमिट कार्ड पढ़ने में. तो एग्ज़ाम ना देने की वजह से और मांझा गाँव के बारे में ज़्यादा कुछ पता न होने की वजह से वो स्कूल से बाहर आई और वो एक रिक्शे में बैठी. रिक्शे वाले ने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है. तो उसे डायरेक्शन तो पता नहीं थी. तो उसने कहा कि भैया सीधे ही चल लो. पर कुछ दूर चलने के बाद उसने रिक्शा वाले को ये कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है. तो रिक्शे वाले ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया, जिसके बाद वो चल के मांझा गांव की मेन जगह में आ गई. तो ये सब कुछ हुआ अराउंड 10 बजे तक. अब जब वो वापस चल रही थी तो उसके दादाजी ने उसे जाते हुए देख लिया था. एंड उसके दादाजी को ये चीज़ पता थी कि क्योंकि हमारी बेटी घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती तो उसे रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं होगा. इसीलिए वो उस बच्ची को अपने साथ घर वापस लेकर आ गए. उन्होंने उसे समझाया बुझाया कि कोई बात नहीं, अगले साल तुम एग्जाम दे देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और ये कहने के बाद वो वापस अपने काम पे चले गए. अगेन दिस वॉज अराउंड 10 AM. पर दादाजी जब शाम को करीब 6 बजे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो लड़की घर में नहीं थी. सो नाउ ही वाज पैनिकिंग और वो इधर उधर अपनी पोती को ढूंढने लग गए. तो वो पुलिस स्टेशन गए अपनी पोती की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने. लेकिन वहां के पुलिस ऑफिसर से उन्हें ये कहा कि अपनी बच्ची को तुम खुद ढूंढो या फिर एटलीस्ट एक दिन रुको. पुलिस वालों ने उसके दादाजी से ये कहा कि अपनी बेटी को एक दिन का मौका दो, एक दिन तक रुको. अगर वो एक दिन में घर वापस नहीं आई तो हम उसे खुद ढूंढने चले जाएंगे. पुलिस वालों को क्या फर्क पड़ता था कि किसकी बेटी गायब हुई, क्या गायब हुई है ना. उनके लिए तो बस ये प्रोटोकॉल था. पर उसके दादाजी का दिल नहीं माना और वो चले गए अपने पोती को ढूंढने के लिए पूरी रात भर. पर अगली सुबह तक उनकी पोती वापस घर नहीं आई थी. तो इसीलिए दादाजी वापस गए पुलिस स्टेशन और इस बार पुलिस ने एक्चुअली उनकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाई. ऑन 25 सितंबर दिस गर्ल वाज सीन ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सतना. और वो वहाँ उज्जैन की स्ट्रीट्स पर ऐसे ही घूम रही थी मदद मांगते हुए. इस बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो 8 किलोमीटर तक चलते चलते लोगों से मदद मांग रही थी. करीब 2.5 घंटे तक for 2.5 hours of walking in pain, asking for help and begging. उसने कम से कम 100-200 घर और ढाबे क्रॉस किए. वो डिफरेंट स्ट्रीट्स में गई, डिफरेंट एरिया में गई, पर किसी ने भी इस बच्ची की हेल्प नहीं करी. फिर करीब 9:30 बजे सुबह के आसपास वो एक आश्रम पे पहुंची और इस आश्रम का नाम था डांडी सेवा आश्रम. वहाँ के एक पुजारी राहुल शर्मा कुछ काम से बाहर जा रहे थे कि तभी उन्होंने इस बच्ची को बादनगर, जो कि उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से एक रास्ते में आते हुए देखा.
ही सॉ हर इन दैट स्टेट एंड उन्होंने उसे तुरंत अपने कपड़े दिए उसका शरीर ढकने के लिए। नाउ क्योंकि एक पुजारी थे तो यू कैन इमेजिन कि उन्होंने कितने कपड़े पहने होंगे, इसीलिए वो लड़की को छुपाते छुपाते जल्दी से अपने मंदिर लेकर आ गए। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ रहती है, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, पर इस बच्ची की लैंग्वेज पुजारी राहुल शर्मा को समझ नहीं आ रही थी। और तो और ये बच्ची बोल नहीं पा रही थी, शी वाज स्कैर्ड, और जितनी भी चीज़ें वो बोल रही थी वो भी पुजारी जी को समझ नहीं आ रही थी। तो पुजारी जी को ये एहसास हो गया था कि हाँ ये बच्ची डर गई है, ये बोलेगी तो कुछ नहीं पर एटलीस्ट ये लिख तो सकती है। तो उन्होंने इस बच्ची को एक पेन और पेपर दिया ये सोचकर कि वो एटलीस्ट कुछ फ़ोन नंबर या अपने पेरेंट्स का नाम या फिर कुछ तो लिखेगी, पर वो इतनी डरी हुई थी, वो इतना काँप रही थी कि वो भी नहीं लिख पाई। यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपना फ़ोन भी दिया कीपैड ओपन करके, पर फिर भी ये बच्ची कुछ नहीं टाइप कर पा रही थी। The only thing she replied to was जब पुजारी जी ने ये पूछा क्या तुम्हें भूख लगी है, तब उसने बस अपना सर नोट करा और एक यस का इशारा करा। आई कैन नॉट इमेजिन हर स्टेट। 12 साल की एक छोटी सी बच्ची 2.5 घंटे तक हेल्प मांगती रही, थिंकिंग कि कोई उसकी मदद करेगा, कोई तो उसे बचाने आएगा, बट पीपल दे जस्ट शूड हर अवे एंड लोगों ने इसे इग्नोर करा, अपने घर से भगाया। उस हालत में देखने के बाद भी सीरियसली हमारे कंट्री के लोग कैसे बनते जा रहे हैं। सोमवार के दिन प्रातःकालीन 9:26 पर मुझे अपनी किसी एक इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए आश्रम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपना वाहन लेकर के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे आश्रम से पश्चिम की ओर से मेन गेट से 20 फीट की दूरी पर एक बालिका अर्धभाग नीचे की ओर से कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है। यह देखकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। ना क्योंकि पुजारी राहुल शर्मा को इस लड़की से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था अब, तो उन्होंने अपने जगह की पुलिस को इन्फॉर्म करा और वो पुलिस वहां 20 मिनट में पहुंच गई। पुजारी जी ने पुलिस वालों को सब कुछ समझाया और उसके सीधा बाद पुलिस वाले इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए। इस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जिसके बाद ये चीज़ सामने आई कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करी गई है। और सिर्फ जोर जबरदस्ती ही नहीं, इस लड़की पर इतनी चोटें लगी हुई थी, हर कंडीशन वॉज सो सीरियस कि उसे इंदौर के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। और अगर तुम लोग को इस बात की डेप्थ समझ नहीं आ रही है तो इस लड़की की हालत इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि जब वो हॉस्पिटल गई उसके बाद चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई थी कि बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पुलिस ने उसे सीधा पहले इंदौर ले जाना सही समझा। करंटली शी हैज अंडरगॉन सर्जरी एंड शी इज नाउ स्टेबल। अब अपरोर हो गया था, इस लड़की के साथ क्या हुआ, इस बच्ची की हालत ने कैसे करी, भले ही अपने स्कूल से वहां कैसे पहुंच गई। इस सभी चीज़ों का जवाब जानने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स बनाई गई, जिसमें 28 पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने इस केस पर पूरी 4 रात बिना सोए हुए काम करा। उस दिन ऑन 25 सितंबर पुलिस ने बादनगर के सारे कैमरेजेस की फुटेज चेक करी बिकॉज दे वर रिट्रेसिंग हर स्टेप्स। और सिर्फ बादनगर ही नहीं, इस बच्ची के घर से बादनगर तक उन्होंने सारे कैमरास चेक करे विच टोटल्ड अराउंड 700। तो 700 कैमरा फुटेज चेक करने के बाद पुलिस फाइंड आउट कि एक रिक्शा वाले ने उसे तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के रेजिडेंशियल एरिया में ड्रॉप किया था ऑन 26 सितंबर अराउंड 7 PM। पुलिस ने उस रिक्शा वाले को पकड़ा और उसका नाम था राकेश मालवीय। जब पुलिस ने उसका रिक्शा सर्च करा तो उन्हें उसके रिक्शा में कुछ खून के धब्बे मिले जो कि रिक्शा वाले के बैक सीट पर थे। पर रिक्शा वाले का कहना यह था कि उसने इस बच्ची को ऐसे ही खून भरी हालत में पाया था। ये बच्ची रास्ते के साइड में चल रही थी और उसने इस बच्ची को जीवन कैदी से अपने ऑटो में बिठाया। उसके बाद कम से कम 400 मीटर तक वो एक पुलिया से तिरुपति ड्रीम कॉलोनी की तरफ गया और उसने वहाँ इस बच्ची को ड्रॉप करा। उस पूरे टाइम पर ये बच्ची रो रही थी और डरी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। तो राकेश ने उसे अपना खाकी शर्ट पहनने के लिए दिया। उसने ये भी बताया कि शी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम कि उसके साथ कुछ हुआ है, बट ही थॉट कि ये लड़की कहीं आसपास ही रहती होगी तो वो चल के अपने घर चले जाएगी। सो ही ड्रॉप्ड हर नियर बाय ताकि अगर बाद में कोई चीज़ हो या फिर बाद में कोई केस हो तो उस रिक्शा वाले तक, राकेश तक वो चीज़ वापस ना आए। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय, इस बच्ची को पुलिस पे ले जाने के बजाय उसने बस इस लड़की को ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे। राकेश को अकॉर्डिंग उसने जब पहली बार इस स्कूल की बच्चे को देखा था तो उसे समझ नहीं आया कि उसे करना क्या चाहिए। उसके लिए ये चीज़ फर्स्ट टाइम थी कि किसी ऐसी सिचुएशन में वो फंस चुका है। पर जब पुलिस वाले राकेश से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इस रिक्शा वाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उसने ये चीज़ एडमिट करी थी कि उसे अब गिल्टी फील होता है कि काश मैं पहले पुलिस को बता देता ये चीज़ जो भी हुई थी इस लड़की के साथ, तो अभी वो ठीक होती। बट स्टिल पुलिस चार्ज राकेश अंडर IPC 176। अपॉन मोर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को उज्जैन स्टेशन के बाहर एक कैमरा फुटेज में ये बच्ची दिखी। 25 सितंबर के 3 बजे से करीब 5 बजे तक
इस बच्ची ने 3 और ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट किया था। वो हर एक ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रही थी, पर लास्ट में वो 3rd ऑटो रिक्शा में बैठी और इसके बाद ये ऑटो रिक्शा यहाँ से गायब हो गया था। She was later found near जीवन कैदी by राकेश, जिसने उसे तिरुपति कॉलोनी के पास ड्रॉप किया। सो एटलीस्ट राकेश की उतनी स्टोरी तो सच है। पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि उस रिक्शा में बैठने से इस बच्ची के साथ क्राइम हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने रिक्शा का नंबर नोट कर दिया और उसके ओनर को ट्रैक करा। रिक्शा का नंबर था MP13 R5204 और रिक्शा वाले का नाम था भरत सोनी। सो होपफुली तुम लोग को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो स्टिल मैं एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें समझा देता हूँ। बच्ची का पेपर था, वो पेपर नहीं दे पाई तो वो घर वापस जा रही थी। उसके दादाजी ने उसे रास्ते में जाते हुए देख लिया था। बच्ची को रास्ते में जाते हुए देखने के बाद उसके दादाजी ने इस बच्ची को घर वापस ड्रॉप करा। वो काम पे गए और उसके बाद ये बच्ची गायब हो गई थी। जब ये बच्ची गायब हुई तो ये सबसे पहले ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची। कैसे क्यों ये हमें नहीं पता, पर इसके बाद इस बच्ची ने 3 ऑटो रिक्शा वालों से बात करी, जिसमें से भी वो लास्ट ऑटो रिक्शा वाले के साथ बैठ गई थी। अब जब वो ट्रेन स्टेशन से निकली और जहां पे उसे ड्रॉप करा गया उसके बीच में इस लड़की का शोषण हुआ था। और उसके बाद इस बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कुछ कह नहीं पा रही थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। सो इस केस में जो 3rd ऑटो वाला था भरत सोनी, ही वॉज द मेन अक्यूज्ड। पर ये भरत सोनी है कौन? भरत सोनी एक ऑटो रिक्शा वाला है जो कि 38 साल का है। He lives in Ujjain near Nankheda bus stand. I apologize if I'm pronouncing that thing wrong. और भरत सोनी अपने पेरेंट्स और अपने भैया भाभी के साथ रहता है। वो पहले अपनी फैमिली की दुकान में काम करता था, पर ये केस होने के 6 महीने पहले से ही वो अपने छोटे भाई का ऑटो चला रहा था। भरत अक्सर लड़ाइयाँ करके घर आता था, पर कोई भी लड़ाई ऐसी सीवियर नेचर की नहीं थी। वो कभी पैसेंजर से लड़ जाता तो वो कभी दूसरे ऑटो रिक्शा वालों से लड़ जाता था, बट स्टिल नथिंग सीवियर दो। भरत सोनी के पास लाइसेंस नहीं था, तो पुलिस से बचने के लिए और अपना रिक्शा बचाने के लिए भी वो रिक्शा हमेशा रात में चलाता था, क्योंकि अपेरेंटली उज्जैन के उस एरिया में जहां पर भरत सोनी अपना रिक्शा चलाता था उस जगह में रात में पुलिस नहीं रहती थी और वो रिक्शा चलाता था सुबह करीब 5 बजे तक। और 25 सितंबर को भी भरत सोनी उस ट्रेन स्टेशन के बाहर पे खड़ा था जहां पे उसे बच्ची मिली थी। अलेजिडली ऑन 25 सितंबर अराउंड 5:15 AM भरत सोनी बच्ची को रिक्शा में बिठाकर जीवन कैदी गांव के एक सिक्लूडेड और रिमोट जगह पर लेकर गया। वहां उसने इस बच्ची का शोषण करा और शोषण करने के बाद इस बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करने के बाद वो वहां से भाग गया। वो भागकर अपने घर गया और उसने ऐसा प्रिटेंड करा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आफ्टर गोइंग होम ही वाज डूइंग हिज यूजुअल रूटीन। भरत सोनी के फादर राजू सोनी के अकॉर्डिंग उन्हें इस न्यूज के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चला और जब उन्होंने भरत को ये चीज बताई तो भरत ने ऐसा प्रिटेंड करा कि वो पहली बार इसके बारे में सुन रहा है। ही एक्टेड लाइक एज इफ नथिंग हैपेंड। तो अपने बेटे के यूजुअल प्रिटेंड करने के बाद उन्हें ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि मेरा बेटा इस चीज में इन्वॉल्व होगा। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे बेटे ने एक क्राइम करा होगा। सो आफ्टर दैट डे पुलिस वाज ऑन लुकआउट फॉर भरत। पुलिस ने भरत का मोबाइल ट्रैक करा और क्राइम के 3 दिन बाद सो ऑन 28 सितंबर पुलिस ने भरत को कस्टडी में ले लिया। बहुत इंटेरोगेशन के बाद भरत फाइनली एडमिटेड टू हिज क्राइम्स और उसके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर हुआ अंडर IPC सेक्शन 376, क्योंकि पुलिस को इस बच्ची से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी और जो भी पुलिस के पास एविडेंसेस थे वो CCTV फुटेज के ही थे। तो पुलिस भरत को क्राइम सीन पे लेके गई टू कलेक्ट एविडेंस एंड ऑल्सो टू रिक्रिएट द क्राइम। और जैसे ही भरत ने पुलिस को बताया कि यहाँ जाना है, यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, पुलिस के वहाँ पहुँचते ही उन्हें वहाँ पे कुछ एविडेंस मिले जिसमें थे इस बच्ची के शूज़ और लोअर बॉडी की क्लोथिंग। सो फाइनली दे हैड कॉन्क्रीट एविडेंस कि यहाँ पर पक्का कुछ हुआ था। अब तुम्हें पता ही है इंडियन पुलिस कैसे होती है। अगर एक बार ये पता चल गया कि तुमने कुछ क्राइम करा है तो उसके बाद तो दे आर मर्सीलेस। तो क्राइम सीन पे पहुंचते ही एविडेंस मिलते ही पुलिस सख्त हो गई भरत पे। और जब वो क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे थे तो पुलिस वाले उसको शायद से मार रहे थे, इसीलिए भरत ने वहां से भागने की कोशिश करी, पर भागते भागते उसके चोट लगी थी और अभी उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और चोट कोई छोटी मोटी नहीं थी, ही विल बी गोइंग थ्रू सर्जरी। कोर्ट ने भरत को 7 दिन का रिमांड ऑर्डर दिया था। दैट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन दिस केस। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन का लेटेस्ट अपडेट यही है। सो अगर आप फ्यूचर में इस चीज को देख रहे हो प्लीज चेक माय पिन्ड कमेंट। सी पुलिस वालों के पास यहाँ पर 2 टाइप के एविडेंस है। एक तो टेक्निकल एविडेंस हो गया उनके पास जो कि CCTV फुटेज है, और उनके पास फिजिकल एविडेंस भी है जो कि इस बच्ची के शूज और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के कपड़े थे। और तो और भरत ने अपना क्राइम कन्फेस करा था और वो खुद पुलिस वालों को वहां पर लेके गया था जहां पे क्राइम हुआ था। एंड फ्रॉम CCTV फुटेज दे ऑल्सो हैव द नंबर प्लेट ऑफ रिक्शा जो कि उसके भरत के भाई के नाम पर है। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भरत अब
कहीं भी भाग के नहीं जा सकता। आई नो यू माइट बी वंडरिंग कि पूरे वक्त जब वो लड़की मदद मांग रही थी तो क्या किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, किसी ने भी इस लड़की की बात नहीं सुनी, किसी ने भी इस बच्ची की बात नहीं सुनी। सी व्हेन पुलिस फाउंड हर आउट, तब इस बच्ची के पास 120 रुपए मिले थे एंड शी इवन क्रॉस्ड अ टोल बूथ ऑन हर वे। टोल बूथ के स्टाफ ने उसे कुछ पैसे और क्लोज दिए, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द क्लोज, क्योंकि जब पंडित जी को ये बच्ची मिली थी तो शी वॉज नॉट वेयरिंग एनीथिंग। मोहल्ले वालों के अकॉर्डिंग दे वांटेड टू हेल्प हर, पर उन्हें डर था कि कहीं वो फंस ना जाए किसी चीज़ में। और इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने इस बच्ची की हेल्प नहीं करी, इस ही चीज़ की वजह से कहीं सारे लोगों को जेल हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बच्ची को हेल्प करने से मना कर दिया था जिसके ऊपर साफ साफ दिख रहा था कि अत्याचार हुआ है। तो इसी वजह से पॉक्सो एक्ट के अंदर उन्हें भी जेल हो सकती है। आई नो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम लोग शायद से ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन करोगे ये केस सुनने के बाद, और करना भी चाहिए तुम्हें, पर इस केस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, इंसानियत की तरफ एक छोटा सा कदम उठाया था। जैसे कि खुद भरत के पापा राजू सोनी ने ये कहा था कि उन्हें पता है कि कितना बड़ा क्राइम हुआ है ये और उनका बेटे के साथ क्या होगा, पर उनका ये कहना था कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत करा है तो उसे पक्का सजा मिलनी चाहिए। और बस राजू सोनी ही नहीं थे, 2 पुलिस वाले दे केम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड, और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, ये सिर्फ मीडिया के लिए नहीं था। दे केम फॉरवर्ड टू गिव अवर ब्लड व्हेन नोबडी वाज वाचिंग। अजय वर्मा जो कि पुलिस ऑफिसर हैं महाकाल पुलिस स्टेशन में, जिन्होंने ये केस सॉल्व किया, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस बच्ची की पढ़ाई और हेल्थ केयर को स्पॉन्सर करेंगे। एंड ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द पंडित जी राहुल शर्मा, जिनकी वजह से ही हमें इस बच्ची के बारे में एक्चुअली पता चला था, क्योंकि अगर वो हेल्प ना करते तो पता नहीं क्या होता इस बेचारी के साथ। सो मेरा एंड स्टेटमेंट यहाँ पर यही है कि एज अ सोसाइटी वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन, वाई, क्यों उस बच्ची की हेल्प नहीं करी गई, क्यों इतने बड़े बड़े घर में रहने वाले लोगों ने उसे अपने घर में नहीं बुलाया, और क्यों हमें इतने सारे केसेस सुनने के लिए मिलते हैं लड़कियों के अगेंस्ट। बट विद दैट उज्जैन की इस बच्ची का केस अभी यहीं पर होल्ड पर है। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी। एंड विद दैट आई होप यू ऑल आर हैप्पी, आई होप यू ऑल आर हेल्दी। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, क्योंकि मुझे पता है हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब। एंड या आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।